अस्सलाम वालेकुम। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ये जो फ्रंट एंड हमने क्रिएट किया था, ये सारा हमने पिछली वीडियो में किया था। आज हम ये देखेंगे कि इंशाल्लाह कि हाउ टू क्रिएट दीज स्टोरीज, हाउ टू मेक देम डायनामिक। ठीक है, इनको डायनामिक कैसे बनाना, यानी जो स्टोरीज अपलोड होंगी दीज शुड बी डायनामिक। ठीक है, तो ऑब्वियसली वी नीड टू क्रिएट द बैक एंड फॉर इट फर्स्ट। तो हम जाएंगे बैक एंड के फोल्डर में एंड यहाँ पर आने के बाद ना लेट्स मेक अनदर कंट्रोलर। ठीक है, और इसे हम नाम देते हैं स्टोरी कंट्रोलर डॉट जेएस। सही, ओके। बाकी हम फाइल्स क्लोज कर देते हैं बिकॉज इट्स क्रैम्ड अप। तो बैक एंड कंट्रोलर और स्टोरी कंट्रोलर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड द एसिंक हैंडलर, क्योंकि मुझे ना एरर हैंडल करने हैं। तो एसिंक हैंडलर एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, इट्स इक्वल टू रिक्वायर करना है हमने एक्सप्रेस एसिंक हैंडल। ओके ओके, तो कॉन्स्ट और यहाँ पर हम कहते हैं क्रिएट स्टोरी। एसिंक हैंडलर इसको रैप करेगा एंड इट्स गोइंग टू बी एन एसिंक्रोनस फंक्शन। ठीक है, रैक और लेस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यूज़र से देखना है कि मैंने क्या क्या लेना है। ठीक है, तो व्हाट टू टेक फ्रॉम द यूज़र। तो इट्स एन ऑब्जेक्ट, फ्रंट एंड से डाटा इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट आता है। तो हम सबसे पहले तो लेंगे ना यूज़र से इमेज। ठीक है, देन वी नीड यूज़र आईडी, क्योंकि मैंने यूज़र की आईडी लेनी है। उसके बाद लेट्स से मैंने उससे कैप्शन लेनी है। सही हो गया। ये सारा कुछ कहाँ से आएगा? रेक डॉट बॉडी से। अब देखिए ये रेक डॉट बॉडी से आ तो जाएगा, लेकिन अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये चीज़ें स्टोर कहाँ पर होंगी। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें मैंने बैकएंड में स्टोर करनी है। तो ऑब्वियसली वी नीड अ मॉडल फर्स्ट। तो मॉडल्स में जाएं और यहाँ पर एक नया मॉडल क्रिएट करते हैं विद द नेम ऑफ स्टोरी मॉडल डॉट जेएस। तो मॉडल मैंने बैकएंड में जाके बनाना है, तो ऑब्वियसली आई नीड mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर, हमने करना है mongoose। सही, ओके। देन हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं अपने टेबल का। तो इसे हम नाम देते हैं लेट्स से स्टोरी एंड स्कीमा। ठीक है, और इसे हम कहेंगे कि mongoose के पास जाओ एंड वहाँ से फंक्शन लेके आओ द नेम ऑफ क्रिएट द नेम ऑफ स्कीमा। ठीक है, फंक्शन दैट इज गोइंग टू टेक एन ऑब्जेक्ट। ओके, हमने क्या क्या चीज़ें लेनी है यूज़र से? हमने सबसे पहले लेना है लेट्स से यूज़र आईडी लेनी है। ठीक है, तो यूज़र आईडी हमने लेनी है। तो इसकी टाइप जो होगी दैट इज गोइंग टू बी mongoose डॉट स्कीमा, mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। वाई? क्योंकि हम रिलेशनशिप बना रहे हैं इस मॉडल का यूज़र मॉडल के साथ, इसीलिए ये क्या कर रहा है बेसिकली, इसकी, हाँ यस, इसकी टाइप क्या होगी? इसकी टाइप होगी ऑब्जेक्ट आईडी। ठीक है, और इट्स रिक्वायर्ड, यस इट्स रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड टू बी ट्रू। ओके, देन हमने यूज़र से लेनी है इमेज। ठीक है, इसकी टाइप वुड बी ऑब्वियसली स्ट्रिंग, और लाजमी नहीं है यूज़र इमेज दे, तो हम कहेंगे कि रिक्वायर्ड फॉल्स। ठीक है, ओके। देन हमने यूज़र से लेना है कैप्शन। अगेन इसकी टाइप क्या होगी? इसकी टाइप वुड बी स्ट्रिंग, और रिक्वायर्ड अगेन फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि शायद यूज़र खाली इमेज अपलोड कर रहा है, या शायद यूज़र खाली कैप्शन अपलोड कर रहा है, कुड बी एनीथिंग। ओके, और यहाँ पर सेकंड पैरामीटर में स्कीमा के फंक्शन में आप दे सकते हैं टाइम स्टैम्प्स। तो हम कहेंगे टाइम स्टैम्प्स टू बी ट्रू। ओके, अब इसको हमने करना है एक्सपोर्ट तो MongoDB। तो कैसे करेंगे? हम कहेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू mongoose डॉट मॉडल। ठीक है, अभी आपसे दो चीज़ें लेता है। बैकएंड में नाम क्या रखना है इस कलेक्शन का, और इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? तो बैकएंड में नाम होना चाहिए इसका स्टोरी, और इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज स्टोरी स्कीमा के इक्वल। सही, ओके। साथ में हम अपना MongoDB भी खोल लेते हैं ताकि हमें साथ साथ चीज़ें पता लगती रहें। तो MongoDB, ओके, तो हमने अपना डेटाबेस भी खोल लिया। ठीक है, तो हमारा लास्ट यूज़र कौन था? लेथ फ्रैंको। ओके, तो यहाँ पर स्टोरी मॉडल में आ जाएं, इसको एक्सपोर्ट किया, सेव करें, सर्वर चलाएं,
ओके सर्वर चल चुका। और लेट्स से इसको हम अगर रिफ्रेश करें तो हमारे पास मॉडल आ जाना चाहिए। अच्छी नहीं, यहाँ पर जब तक हम क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे कोई जब तक नहीं आएगा, तो कोई एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, तो स्टोरी कंट्रोलर में आए, ये 3 चीज़ें हम ले रहे हैं यूज़र से। ओके ओके, अब हम इसको कहते हैं कि हमने बैकएंड में जाके ना स्टोरी क्रिएट करनी है, तो हम सिंपली इससे कहेंगे कि कॉन्स्ट, और यहाँ पर हम कहते हैं एक वैल्यू देते हैं क्रिएटेड स्टोरी। ठीक है, अगेन इज गोइंग टू बी ए सिंक फंक्शन। उसका रीज़न ये है कि थर्ड पार्टी से कॉन्टैक्ट, सॉरी ए सिंक हो चुका है, इट शुड हैव एन अवेट। ठीक है, अवेट, ए सिंक के साथ अवेट यूज़ करना है। अब हमने जो ये स्टोरी लगानी है, ये हमने लगानी है स्टोरी के टेबल में जो यहाँ पर बनेगा। ठीक है, और स्टोरी का टेबल रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस मॉडल से। ठीक है, तो इसका नाम लेट्स से हम इसको रिक्वायर करते हैं, तो हम इसको नाम देते हैं कॉन्स्ट एंड लेट्स नेम इट स्टोरी। और रिक्वायर हम करते हैं इससे, इस फोल्डर से बाहर मॉडल्स का फोल्डर और स्टोरी मॉडल। यस, हम इसे कहेंगे वेट। अब ये जो स्टोरी है ना, ये जो मॉडल है, ये पूरे के पूरे बैकएंड के टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम कहेंगे स्टोरी डॉट एंड देन क्रिएट फंक्शन दैट इज गोइंग टू टेक पैरामीटर्स। ठीक है, अब बेसिकली ये मतलब ये मुझसे पूछेगा कि इसमें क्या डालना है, इसमें क्या डालना है और इसमें क्या डालना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़र आईडी, मतलब सारे नेम सेम ही है। यूज़र आईडी जहाँ पर लिखा हुआ है बॉडी से भी यूज़र आईडी ले रहे हैं, जहाँ पर इमेज लिखा हुआ है बॉडी से भी इमेज ही ले रहे हैं, और जहाँ पर कैप्शन लिखा हुआ है बॉडी से भी कैप्शन, यानी नेम सेम है, इसीलिए मैं डायरेक्टली इनको इंक्लूड कर सकता हूँ। जैसे इमेज पहले यूज़र डालते हैं हम, जैसे पहले यूज़र फिर इमेज फिर कैप्शन। लेकिन लेट्स सपोज अगर देखें बैकएंड में नाम है इसका यूज़र आईडी, और मैं अगर बॉडी से ले रहा होता सिर्फ यूज़र, फिर मुझे क्या करना पड़ता, फिर मुझे कहना पड़ता कि वो जो यूज़र आईडी का कॉलम है ना भाई इस स्टोरी के मॉडल में, ठीक है, यूज़र आईडी का जो कॉलम है वो इक्वल है, ये इक्वल क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर है, इक्वल है किसके, यूज़र के जो फ्रंट एंड से आ रहा है। लेकिन क्योंकि नाम मेरे सेम थे इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं कि यूज़र आईडी से बनाओ, इमेज से बनाओ और कैप्शन से बनाओ। सही, ओके। अब सिंपली हमने क्या करना है, हम कहेंगे कि रेस्ट डॉट सेंड, यानी अगर स्टोरी सेंड हो जाती है तो रेस्ट डॉट सेंड। एक काम करते हैं, इसको अच्छी प्रैक्टिस यही होगी कि हम इसको ट्राई एंड कैच ब्लॉक में रख लें। यानी अगर सब कुछ सही तरह एग्जीक्यूट हो जाता है तो यहाँ से हम करेंगे कट और इसको ट्राई में पेस्ट करेंगे और इसे कहेंगे कि रेस्ट डॉट सेंड। क्या सेंड करना है, जो क्रिएटेड स्टोरी अभी अभी आपने बनाई है, नहीं तो सिंपली क्या करेगा कि थ्रो न्यू एरर, और इसे कहेंगे कि जो भी एरर हो, या फिर हम सिंपली कंसोल लॉग कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग एरर, कि जो भी अगर एरर हुआ तो वो मुझे वापस कंसोल लॉग कर दो। और इट्स नॉट क्रिएट स्टोरी, इट्स क्रिएटेड स्टोरी, तो रेस्ट डॉट सेंड क्रिएटेड स्टोरी। ओके, अब ऑब्वियसली ये जो फंक्शन होंगे कंट्रोलर्स के वो यूज़ होते हैं राउट्स में, तो ऑब्वियसली वी नीड टू एक्सपोर्ट इट। तो क्या करेंगे, हम कहेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और हमने एक्सपोर्ट करना है कौन सा फंक्शन, क्रिएट स्टोरी का फंक्शन। अब ऑब्वियसली ये यूज़ होंगे राउट में, तो मुझे राउटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक हमारे पास सिर्फ यूज़र राउट्स हैं। तो हम यहाँ पर आके एक नई फाइल बनाते हैं विद द नेम ऑफ लेट्स से स्टोरी राउट्स डॉट JS। राउटिंग के लिए ऑब्वियसली आई नीड राउटर फ्रॉम द एक्सप्रेस, तो इसीलिए मुझे एक्सप्रेस इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू, एक्सप्रेस को ले जाते हैं वेरिएबल बनाते हैं नेम ऑफ एक्सप्रेस, और रिक्वायर हम कर लेते हैं एक्सप्रेस को। एक्सप्रेस में से हम राउटर निकालना, तो एक वेरिएबल ले लेंगे नेम ऑफ राउटर, और हम कहेंगे एक्सप्रेस में जाओ, और जाने के बाद गेट मी द राउटर। ओके, देन राउटिंग करते हैं हम। पहली राउट ऑब्वियसली स्टोरी पोस्ट करें तो राउटर डॉट पोस्ट, कौन सी राउट पे आप करना चाह रहे हैं, लेट्स से हम कहते हैं क्रिएट डैश स्टोरी की राउट होगी। ठीक है, अभी ये एंड पॉइंट है, पीछे अभी API बनानी है हमें, और हम इसे कहेंगे कि ये रिक्वायर करेगा। ठीक है, ये बेसिकली रिक्वायर ऊपर हो जाएगा। ये जब ये राउट हिट होगी तो ये वाला फंक्शन कॉल करेगा जिसका नाम है क्रिएट स्टोरी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्रिएट स्टोरी, ये देखें खुद ही मुझे पाथ बता रहा है, प्रेस करें तो वो ऊपर खुद ब खुद रिक्वायर हो चुका। ओके, अब हमने ऑब्वियसली इसको एक्सपोर्ट करना है। देखिए जो कंट्रोलर होता है वो यूज होता है राउट्स में, राउट्स यूज़ होती है इंडेक्स डॉट JS में जब भी नई राउटिंग करेंगे। तो हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, हम कहेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, सिर्फ एक चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे जिसका नाम है राउटर। सही, ओके। अब आपने खोलनी है इंडेक्स डॉट JS, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक राउटिंग हुई हुई है, दैट इज API यूजर्स के नाम से। हमने नेक्स्ट राउटिंग करनी है, तो हम कहेंगे ऐप डॉट यूज़, और नाम हम इसका रख लेते हैं API/स्टोरी। तो अब मेरी API क्या बन चुकी है,
HTTP लोकल होस्ट 5175 जहाँ पर हमारा सर्वर चल रहा है, /API/story और स्लैश जो भी यहाँ पर आपने लिखा हुआ है, तो ये पूरी आपकी API बन चुकी है। और जब भी ये API कॉल होगी तो क्रिएट स्टोरी का फंक्शन कॉल होगा। ओके, अब बेसिकली जितनी भी राउटिंग हुई भी है वो अलग फाइल में हुई है। यहाँ पर हम अगेन क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपली रिक्वायर करेंगे, कहेंगे राउट्स में जाओ, जाने के बाद स्टोरी राउट्स को ले आओ, दैट्स इट। तो लेट्स से एक स्टोरी अपलोड करके देखते हैं। हम यहाँ पर कलेक्शन में आए, फेसबुक रिवीजन में, यहाँ पर हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं और इसे हम नाम देते हैं स्टोरीज़, क्या देते हैं, यस स्टोरीज़ में हम एक रिक्वेस्ट ऐड करते हैं और इसे हम नाम देते हैं लेट्स से क्रिएट स्टोरी। तो HTTP लोकलहोस्ट 5175, ओहो HTTP ये थोड़ा सा चेंज करते हैं, API/यूज़र नहीं है, स्लैश है कि स्टोरी था, स्टोरी था, API/ एंड स्टोरी, और ये जाएगा क्रिएट स्टोरी पे। अब अगर इसको हम पोस्ट की रिक्वेस्ट करते हैं तो ये क्या कहेगा कि आई डोंट नो हाउ टू पोस्ट इट, और ये मुझे कोई रिक्वेस्ट वापस सेंड नहीं कर रहा। उसका रीज़न ये है कि उसने नीचे कंसोल में एरर थ्रो किया, और अगर हम इससे एरर थ्रो करवाएं डायरेक्टली सर्वर पर तो यहाँ पर आगे हम कहेंगे थ्रो न्यू एरर, और हमने वापस भेजना है एरर। ओके, हमने वापस भेजना है एरर को। तो लेट्स से हम क्रिएट स्टोरी को सेंड करते हैं रिक्वेस्ट। ओके, एरर हमारे पास अब सर्वर भेज रहा है, क्या वैलिडेशन यूज़र आईडी पाथ यूज़र आईडी इज़ रिक्वायर्ड, मुझे कह रहा है मुझे यूज़र आईडी चाहिए, तो इसको यूज़र आईडी देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़र आईडी हमें चाहिए, देन हमें इमेज चाहिए, देन हमें कैप्शन चाहिए। तो यहाँ पर आके कैप्शन, ओके ये सारी चीज़ें इसको देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ओके, फर्स्ट ही हम करंटली लॉग्ड इन यूज़र को ही दे देते हैं इसको। रिडक्स में जाएं, रिडक्स में जाने के बाद हमें यूज़र आईडी मिल जाएगी, यस हमारे पास है ये, इसको करते हैं कॉपी पेस्ट, और हम ना यही इमेज जो है दिस वन कॉपी इमेज एड्रेस, और इमेज में जाके पेस्ट करते हैं, और कैप्शन में हम कहते हैं दिस इज़ माय फर्स्ट स्टोरी, सेंड करें रिक्वेस्ट। ओके, ये मेरी स्टोरी क्रिएट हो चुकी है। ये सारा कुछ बैकएंड से आ रहा है, लेट्स सी बाकी बैकएंड से आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, तो ये बैकएंड से आ रहा है, इसको देख लेते हैं एक बार। हमारे पास MongoDB, हम अपने डेटाबेस को रिफ्रेश करते हैं एंड ये देखिए स्टोरीज हमारे पास आ चुका है, मॉडल इसका कलेक्शन आ चुकी है, एंड ये हमारे पास पहली स्टोरी भी आ चुकी है। ओके, स्टोरीज अपलोड हो रही हैं। अब एक काम हमने ये करना है कि हमने इसको फ्रंट एंड से अपलोड करना है, ठीक है। बैक एंड हमारा रेडी हो चुका है, नाउ वी जस्ट हैव टू डू इट फ्रॉम द फ्रंट एंड, यानी यहाँ से जैसे ही इस पर क्लिक करें तो हमारे पास एक मॉडल खुलना चाहिए, और मॉडल में आप अपनी स्टोरी अपलोड करेंगे, सही। ओके, अब देखिए हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इस पर क्लिक करें तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ही खोल दें, सही। तो ट्राई करते हैं, और उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ना हम चेंजिंग अकॉर्डिंग टू आवर नीड कर लेंगे। तो हमने जाना है, ये है हमारे पास स्टोरीज़ के अंदर, तो पेजेस होम, और ये आएगा आपका स्टोरीज़ के अंदर, और यूज़र कार्ड यानी यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे कहाँ पर है ये प्लस का आइकन जो है, प्लस के आइकन, प्लस का आइकन के ऊपर नहीं, पूरी डेव के ऊपर लगाते हैं। यहाँ पर हम कहेंगे ऑन क्लिक, ठीक है, और ये जो है ये फंक्शन फायर करेगा कि सेट ओपन, जो स्टेट अभी हमने नहीं बनाई, ठीक है, सेट ओपन टू ट्रू, ठीक है। यहाँ पर आके वो स्टेट बना लें कॉन्स्ट और सेट ओपन और सॉरी ओपन और सेट ओपन, तो ओपन और सेट ओपन। यूज स्टेट बाय डिफॉल्ट वुड बी फॉल्स, यानी ओपन नहीं होगा। अब क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो था हमारा वो टोटली जो था इट वाज पोजीशन फिक्स, यानी बाकी लेआउट को नहीं छोड़ेगा, तो छेड़ेगा।
तो क्या करेंगे हम ये करते हैं कि हम reg फॉर्म को कॉल करते हैं ऑन क्लिक। सही हो गया। तो यहाँ पर टॉप पे आके हम कहेंगे कि अगर ओपन ट्रू है तो क्या दिखा दो, reg एंड फॉर्म। reg फॉर्म ही है ना, यस reg फॉर्म ही है, और ये इंपोर्ट मुझे नहीं करके दे रहा, तो वी हैव टू इंपोर्ट इट मैनुअली। तो हम कहेंगे reg फॉर्म फ्रॉम, इस फोल्डर में नहीं, और दिस वन। सही। लेट्स ट्राई इट आउट, क्लिक करें तो ये देखिए reg फॉर्म हमारे पास आ चुका है, लेकिन अगेन हमारे पास ये लेआउट सारा ख़राब हुआ है। तो सेट ओपन इज़ नॉट अ फंक्शन, ये कहाँ पर कह रहा है अब, यानी हमारे पास सारी जो डिज़ाइनिंग है वो हुई हुई है। ठीक है, दैट इज़ दिस। इसको खाली हमने थोड़ा सा स्टार्ट करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारा कर लें आप कॉपी करने के बाद स्टोरेज में आके हम कहेंगे अपलोड स्टोरी फॉर्म डॉट JSX, और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। अब जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उनको हम कर देते हैं रिमूव। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें नहीं चाहिए, तो यस ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कंटेनर चाहिए, और ये पूरा फॉर्म हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ डिज़ाइनिंग चाहिए, तो ये सारा का सारा फॉर्म यहाँ से गायब करते हैं। ओके, और इसको हम रखते हैं, इस reg फॉर्म को नहीं यहाँ पर ही रखते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास reg फॉर्म आ चुका है, और कंटेनर डी फ्लैक्स लाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट। ओके, इसके अंदर जितनी चीज़ें हैं वो सेंटर में रहेंगी, पोजीशन वुड बी फिक्स्ड। सही हो गया। ओके, अब देखते हैं हमारे पास reg फॉर्म वुड नॉट बी reg फॉर्म, अब ये कॉल करेगा अपलोड स्टोरी फॉर्म को। ठीक है, इसको नाम हम चेंज करते हैं, इट वुड बी अपलोड एंड स्टोरी फॉर्म, अपलोड स्टोरी फॉर्म, यस। ओके, लेट्स सी, रिफ्रेश करें। वी कैन रिजॉल्व दिस, कहाँ पर, अपलोड स्टोरी फॉर्म में। यस, ऊपर से हमने चीज़ें रेज ही नहीं की, हमें ये चीज़ें अभी फ़िलहाल के लिए नहीं चाहिए, ये चीज़ें भी नहीं चाहिए, जब चाहिए हुई फिर हम ले आएंगे। ओके, रिफ्रेश। ओके, क्लिक, स्टिल कंटेनर इज़ नॉट डिफाइंड। सही, तो कंटेनर को हम कर लेते हैं इंपोर्ट, रिफ्रेश, आ चुका है। ओके, क्लिक, तो हमारे पास आ तो रहा है लेकिन ये पूरी विड्थ नहीं ले रहा, तो हम इसे कहते हैं टॉप से 0 और लेफ़्ट से भी 0, और Z इंडेक्स हमेशा रहेगा टॉप पर। ये आ चुका, सही। अब इसके अंदर हमें चाहिए फॉर्म्स, तो लेट्स क्रिएट अ फॉर्म, तो स्टोरी फॉर्म होगा, तो फॉर्म बूटस्ट्रैप से आ रहा है, यस फॉर्म, और फॉर्म के अंदर लेट्स से फॉर्म की जो स्टाइलिंग होगी ना वो रेड, चलें यहाँ से हम कुछ स्टाइलिंग थोड़ी सी फॉर्म की उठाते हैं, यानी दिस वन, ये सारी क्लासेस कॉपी एंड यहाँ पर आके क्लास, इसको हम देंगे क्लास नेम स्पेस। ओके, इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड इमेज का मुझे चाहिए, तो हम यहाँ पर इनपुट बनाएंगे, इनपुट नहीं, रिएक्ट बूटस्ट्रैप यूज़ करें तो फॉर्म डॉट कंट्रोल, और इसकी टाइप वुड बी फाइल। सही, और इसके नीचे हमें चाहिए अगेन फॉर्म डॉट कंट्रोल, और इसकी टाइप
होगी टेक्स्ट, और इसके नीचे मुझे चाहिए बटन बूटस्ट्रैप का, तो ये कहेगा अपलोड स्टोरी, और हम इसे क्लास देते हैं, या फिर वेरिएंट इसका होगा वेरिएंट दैट इज कलर, कलर वुड बी प्राइम। सेव। ओके फॉर्म आ चुका है, गुड। थोड़ी सी हमें चाहिए मार्जिन एंड पैडिंग, तो यहाँ पर एंड यहाँ पर हम देते हैं इसको, क्लास नेम वुड बी my2, बटन को हम क्लास देंगे my2 और w100, सही, और यहाँ my-2 शुड बी -2। मार्जिन हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ पर लेट्स से इंस्टेड ऑफ दिस हमें एक ना आइकन लगा लेते हैं, इट वुड बी मच गुड यूज़र एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर आ जाएं एंड अपलोड, और लेट्स से हम कहते हैं फ़ोटो, so let's say gallery, ये लगा लेते हैं। और यहाँ पर आके हम इंक्लूड कर लेते हैं GR गैलरी, सेव एंड लेट्स सी कहाँ पर है हमारा आइकन। ओके ये आ चुका। इसको हम करेंगे साइज वुड बी 40, और ये जो होगा ना ये इसके टॉप पे होना चाहिए, सही। और इसके आगे लेट्स से हम करते हैं डिफ्लेक्स गैलरी, और इसके अंदर होगा अपलोड H5, और इसे हम कहेंगे अपलोड स्टोरी। इसमें हम थोड़ा सा दे देते हैं गैप लेट्स से 4, और अलाइन आइटम इन द सेंटर। ओके अब ये जो होगा ना ये इसके ऊपर आना चाहिए, ठीक है। बड़ा इजी से काम है हमारे पास। हम सिंपली पोजीशन रिलेटिव हुई हुई है इसकी, इसको हम कहेंगे पोजीशन वुड बी एब्सोल्यूट, ठीक है। इसको स्टार लेते हैं, ओके पोजीशन एब्सोल्यूट अब हो गई, ठीक है। और ये जो हमारे पास है ना ये दिस वन, ये जो फाइल है, इसको हम स्टाइल दे के कहते हैं कि इसकी विजिबिलिटी, ठीक है, एंड इट शुड बी हिडन, विजिबिलिटी वुड बी हिडन। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पर क्लिक करते भी हैं तो नॉट विजिबिलिटी में भी ओपेसिटी, या ओपेसिटी, क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल उसको गायब कर देगी, तो ओपेसिटी वुड बी 0। अब यहाँ पर अगर हम क्लिक करें तो ये देखें, यहाँ पर भी क्लिक करें तो यस, ठीक। तो यहाँ पर प्लेस होल्डर हम लगा देते हैं नॉट इन द बटन, यहाँ पर प्लेस होल्डर हम कहते हैं एंटर अ कैप्शन। और यहाँ पर ना लेट्स से यहाँ पर यूज़र की इमेज आनी चाहिए यहाँ टॉप पर, ठीक है। तो फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म के अंदर ही जहाँ पर हम करेंगे पहले चेक करेंगे कि यूज़र नो, यहाँ पर इमेज का टैग, ठीक है, इमेज का टैग। अब ये जो होगा ये डायनामिक होगा, ये चेक करेगा कि क्या यूज़र में कोई इमेज है, अगर है तो यूज़र में जो इमेज है वही लगानी, नहीं तो हम यही कर लेते हैं जो ये हमारे पास इमेज थी, कॉपी एंड अगर नहीं है तो ये वाली इमेज, ठीक है। अब इसको चेंज कर लेंगे प्रॉपर आइकन के साथ,
वेयर इज इट, यहाँ पर यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें यूज़र को स्टेट से लाना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट यूज़र और यूज़ सेलेक्टर स्टेट, कौन सी स्टेट में से, स्टेट डॉट ऑथ। ओके, यूज़र आ चुके हैं। इसको इमेज को थोड़ा सा छोटा कर दें। हम कहेंगे कि इस इमेज की जो width होगी दैट इज़ ओनली गोइंग टू बी मे बी 200। इसकी जो हाइट होगी दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी 200। और इसको हम क्लास नेम देते हैं और हम इसे कहते हैं राउंडेड सर्कल। और इसको हम दे देते हैं बॉर्डर, बॉर्डर और बॉर्डर प्राइमरी। नो, थोड़ा सा और छोटा, मे बी 100 और 100। ठीक है, और यहाँ पर इसको हम क्लास नेम देते हैं राउंडेड सर्कल। हमारा इसको सही तरह राउंड नहीं करें। स्टाइल बॉर्डर रेडियस मे बी 50%। और ऑब्जेक्ट इमेज हम कोई और लगा के देखते हैं। लेट्स से इमेज यहाँ पर जैसे तो कॉपी इमेज एड्रेस एंड ओके गुड। अब ये मुझे टॉप पर से ये बाकी लेयर को छेड़ना है, इसको नहीं इसमें बाकी लेयर को नहीं छेड़ना। तो हम इसे कहते हैं पोजीशन टू बी एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। ओके, टॉप से चाहिए लेफ्ट पे, तो हम इसे कहेंगे और इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, मे बी 50। और इसे हम कहते हैं कि लेफ्ट से हो जाओ आप 0 और टॉप से भी 0, टॉप से भी 0। ओके गुड, सही। और ये बॉर्डर प्राइमरी हटा देते हैं, बॉर्डर प्राइमरी हियर। इसको हम ना इस कॉर्नर पे ले आते हैं। ठीक है, तो लेट्स से लेफ्ट से -20 पिक्सल्स और टॉप से भी -20 पिक्सल्स। ओके ग्रेट, ज़बरदस्त हो गया। नाउ वी नीड अ क्रॉस आइकन हियर। यहाँ पर तो रेज फॉर्म में हमारे पास क्रॉस बना हुआ है, IOMD क्लोज। ये कॉपी करें और यहाँ पर आके इसको पेस्ट करते हैं हम फॉर्म के अंदर, यहाँ पर इमेज पर ही। ओके, तो IOMD क्लोज इज नॉट डिफाइंड कोर्स। और दूसरा यहाँ पर ये सेट ओपन, यहाँ पर जो आ रहा है ना यूज़र कार्ड से, यहाँ पर ये ओपन किया, सेट ओपन को यहाँ पर पास करें एज अ प्रॉप। हम करेंगे सेट ओपन इक्वल है सेट ओपन के, और यहाँ पर आके इसको कर देते हैं हम डिस्ट्रक्चर। ओके, और IOMD क्लोज को हम कर लेते हैं इंपोर्ट। क्लोज ओपन ग्रेड। अच्छा नहीं, ये वाला क्लोज नहीं चाहिए हमें ये चाहिए। और इसको हम पोजीशन एब्सोल्यूट दे के ऊपर ले जाते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट, और राइट से 0 एंड टॉप से भी, राइट से 20 है, टॉप से इट शुड बी 0 और राइट से भी लेट्स मेक इट 0। ओके ग्रेट। अब अगर क्लोज करें तो ये क्लोज हो जाएगा, ओपन करें तो हमारे पास ओपन हो जाएगा। ओके, लेट्स से यहाँ पर ना जब इस पर क्लिक करें तो जो इमेज मैं चूज़ कर रहा हूँ ऑब्वियसली आई नीड टू सी द प्रीव्यू। ठीक है, मुझे प्रीव्यू चाहिए। तो हम यहाँ पर प्रीव्यू, लेट्स से प्रीव्यू हम लगा लेते हैं इस कैप्शन से ऊपर।
तो कैप्शन की डिव है हमारे पास यहाँ पर, दिस वन, इसके नीचे यहाँ पर मैं एक स्टेट बना रहा हूँ जो मुझे प्रीव्यू देगी। तो कॉन्स्ट, इसको हम नाम देते हैं, लेट्स नेम इट इमेज प्रीव्यू, और सेट इमेज प्रीव्यू इज इक्वल्स टू यूज स्टेट इज गोइंग टू बी नल बाय डिफॉल्ट। सही, लेकिन करना हमने ये है कि अब ऑब्वियसली जब भी रिएक्ट में आप इनपुट फील्ड्स देते हैं ना, तो आपको क्या चाहिए, आपको ऑब्वियसली यू नीड वैल्यू इन ऑन चेंज, लेकिन अगर टाइप उसकी फाइल है तो यू ओनली नीड ऑन चेंज। ठीक है, यानी इस इनपुट फील्ड के चेंज होने में करना क्या है, तो मैं कहूँगा इसने क्या करना है, इसने हैंडल इमेज चेंज के फंक्शन को कॉल करना है, हैंडल इमेज चेंज, इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पर जाके इसकी फंक्शनैलिटी लिखते हैं। तो कॉन्स्ट हैंडल इमेज चेंज, ओके, इज गोइंग टू टेक इन ई बिकॉज आई नीड टू गेट द फर्स्ट फाइल। एक वेरिएबल बना लें विद द नेम ऑफ फाइल। ठीक है, फाइल करने के बाद यू हैव टू से ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स। ठीक है, अब ताकि यूज़र मल्टीपल फाइल सेलेक्ट ना करे, क्योंकि अभी हम फिलहाल उससे सिर्फ एक इमेज ले रहे हैं, इसलिए मुझे कहेंगे गेट मी द 0th इंडेक्स, यानी जो पहली वाली इमेज वो चूज़ कर रहे हैं। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, जो फाइल उसने चूज़ किया उसका URL बना देंगे। ठीक है, ऑब्वियसली जो इमेज होती है ना, इमेज देखिए यहाँ पर जो इमेजेस हैं, ये जो इमेज है ये आपसे क्या लेती है, ये आपसे लेती है सोर्स, और ये सोर्स इज़ व्हाट, अ लिंक। ठीक है, ये लिंक लेके डिस्प्ले करती है। तो जो इमेज हम चूज़ कर रहे हैं उसको हम एक लिंक में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, जैसे एक वेरिएबल लेते हैं URL, और जावास्क्रिप्ट बिल्ट इन एक क्लास, इसका नाम है URL। ठीक है, URL, उसके अंदर एक फंक्शन पड़ा हुआ है विद द नेम ऑफ क्रिएट ऑब्जेक्ट URL। बेसिकली इस फाइल में जो आता है ना, एक ऑब्जेक्ट आता है जो एरे बनना चाह रहा होता है, बट इट्स एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम कहेंगे URL में जाओ, वहाँ पर फंक्शन पड़ा हुआ है क्रिएट ऑब्जेक्ट URL, जो क्या करता है, फाइल को कन्वर्ट कर देता है, ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देता है URL में। जैसे फंक्शन, तो किसको कन्वर्ट करना है, ये जो फाइल ये भी सिलेक्ट कर रहा है उसको कन्वर्ट कर दो। ओके, ये करने के बाद ये जो इमेज प्रीव्यू है इसकी वैल्यू सेट कर दो इस URL के। तो कॉन्स्ट हम कहेंगे इसको, ओके, तो URL बनाने के बाद हमने इस इमेज प्रीव्यू को सेट कर देना है उस URL के अकॉर्डिंगली जो भी URL बन रहा है। तो हम कहेंगे सेट इमेज प्रीव्यू टू बी इक्वल टू द URL, और नीचे आके हम कहेंगे अगर कुछ URL है ओनली देन डिस्प्ले एन इमेज। तो इसके नीचे हम यहाँ पर कहेंगे करी बेसिस, हम कहेंगे इमेज एंड प्रीव्यू एंड क्वेश्चन मार्क या एम्परसेंड। अगर इमेज प्रीव्यू है ओनली देन डिस्प्ले एन इमेज टैग। ओके, डिस्प्ले एन इमेज टैग जिसकी सोर्स क्या होगी, जिसकी सोर्स होगी इमेज प्रीव्यू। सिंपल, बस इतनी सी बात थी। सो लेट्स ट्राई इट आउट। हम यहाँ पर स्टोरी अपलोड करते हैं एंड BMW, तो ये देखें हमारे पास इमेज प्रीव्यू आ चुका है। लेट्स से हम ना इसको ऑब्वियसली तो यू हैव टू स्टार्ट इट, तो हम इसे कहेंगे इसकी जो विड्थ होगी दैट इज गोइंग टू बी 100%। ओके, 100% हो चुकी है एंड ग्रेट। कोई और अपलोड करके देखते हैं, लेट्स से इंस्टा, वी हैव अगेन यहाँ पर लॉगिन। ओके ग्रेट, ज़बरदस्त हो रहा है एवरीथिंग। अब करना हम नहीं, ऑब्वियसली हमने इस इमेज को एक और सर्विस को देना है। ठीक है, और उस सर्विस का नाम है क्लाउडिनरी। उसका रीज़न ये है कि MongoDB आपसे सिर्फ इमेज का लिंक लेता है, वेयर दिस इज़ द एक्चुअल फाइल। तो हम क्लाउडिनरी खोलते हैं जहाँ पर हम अपनी क्लाउड पे इमेजेस को स्टोर करवाएंगे, क्लाउडिनरी। तो लॉगिन करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, क्लाउडिनरी खोलने के बाद आपके पास ऐसा कुछ डैशबोर्ड खुलेगा। ठीक है, आपको दो चीज़ें चाहिए यहाँ से, यू नीड योर यूज़र नेम। ठीक है, और सेकंड थिंग आपको चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड अपलोड प्रीसेट, बेसिकली इट्स लाइक अ पासवर्ड। तो हम यूज़ करेंगे इसको कॉपी इट। ठीक है, ये कॉपी कर लिया। ये कॉपी करने के बाद यहाँ पर आते हैं जहाँ से हम अपनी इमेज अपलोड करनी है, और यहाँ पर ना मैं कमेंट ऐड करूँ कि इट्स माई यूज़र नेम इज इक्वल्स टू दिस, और दूसरा यू नीड योर अपलोड प्रीसेट। तो सेटिंग्स में जाएं एंड देन गो टू द अपलोड यहाँ पर, एंड देन यू नीड टू, बेसिकली मेरा अनसाइंड है ऑलरेडी, बाय डिफ़ॉल्ट ना ये साइंड होगा। आपने करना क्या है, यहाँ पर एडिट पे जाके
यहाँ पर साइन लिखा आ रहा होगा, आपने यहाँ पर जाके इसको कर देना है अनसाइन, ठीक है, और उसके बाद सेव, ठीक है। अनसाइन का मतलब है ताकि कोई भी आपके इस क्लाउड पे इमेज अपलोड कर सके, ठीक है। ऑब्वियसली हमने यही काम करना है ना कि अपने जो भी यूज़र आएगा वो अपलोड कर सके अपनी इमेजेस। ये करने के बाद आपने ये कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसका भी हम कमेंट बना लेते हैं, लेट्स नेम इट अपलोड अंडरस्कोर प्रीसेट, और ये इक्वल होगा बस, और कुछ नहीं करना। अब जो देखें ये जो यूआरएल है ना, ये सिर्फ लिंक है, वेयर एज जो क्लाउडनरी मांगता है वो आपसे पूरी की पूरी फाइल मांगता है। तो इसीलिए हम एक और स्टेट बना लेते हैं, हम कहते हैं कॉन्स्ट एंड इमेज और सेट इमेज इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, अगेन बाय डिफॉल्ट इट्स गोइंग टू बी नल। ओके, यहाँ पर जैसे ही हैंडल इमेज चेंज होता है हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि इमेज को सेट कर दो, सेट इमेज टू द नॉट टू द यूआरएल बट टू द एक्चुअल फाइल, ठीक है। फाइल की इक्वल सेट कर देना क्योंकि पूरी फाइल भेजनी है आपने क्लाउडनरी पे, फाइल बस। अब एक और फंक्शन बनाएं विद द नेम ऑफ लेट्स से हैंडल स्टोरी अपलोड, हैंडल स्टोरी अपलोड इज गोइंग टू बी एन एसिंक फंक्शन, क्योंकि इसका रीज़न ये है क्योंकि क्लाउडनरी से कॉन्टैक्ट किया जा रहा है, और नॉट आर, लेट्स मेक इट ई, ठीक है। हम कहेंगे ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है, ताकि वो जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर रिफ्रेश करने का पेज का वो हट जाए। और सेकेंडली हमने अब यहाँ पर भेजना है क्लाउडनरी के पास, तो स्टेप्स टू सेंड द फाइल टू द क्लाउडनरी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेरिएबल ले लें डाटा के नाम से। बेसिकली आप ना फॉर्म से डाटा ले रहे हैं, सो ऑब्वियसली यू नीड अ बिल्ड इन क्लास दैट इज कॉल्ड फॉर्म डेटा, ठीक है। फिर आप डेटा में अपेंड करते हैं, तो डेटा डॉट अपेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बताना है कि क्या चीज़ अपेंड कर रहे हैं, सो वी आर अपेंडिंग द फाइल। सेकंड चीज़ वो फाइल कहाँ पर है, तो वो फाइल कहाँ पर है, वो फाइल इस इमेज में स्टोर हो जाएगी जब भी वो सेव होगा, ठीक है। जब भी वो अपलोड करता है तो इस इमेज में सेव हो जाएगी इमेज। सेकेंड आपने अपेंड करना है इस डाटा में अपना पासवर्ड क्लाउडनरी का, जिसको हमने नाम दिया था क्या, अपलोड प्रीसेट, नाम दिया नहीं था, इसका नाम होता ही है। तो अपलोड प्रीसेट किसके इक्वल है, अपलोड प्रीसेट इज इक्वल टू दिस वन, कॉपी एंड पेस्ट। ओके, यहाँ से आगे आपने शुरू कर देना क्लाउडनरी पे भेजने का प्रोसेस। तो यहाँ पर अच्छी प्रैक्टिस है, आप ट्राई कैच ब्लॉक रख लें, और यहाँ पर आप कहेंगे कॉन्स्ट एंड लेट्स नेम इट मे बी रेस, शॉर्ट फॉर रिस्पॉन्स, अवेट। बिल्ट इन एपीआई यूज़ करें, इसका नाम है फेच, और बेसिकली जो क्लाउडनरी की एपीआई है ना वो है https नॉट लोकल, सॉरी, एपीआई डॉट क्लाउडनरी .com/v1/1/ अपना यूज़र नेम दैट इज़ दिस, आपका यूज़र नेम होगा, यहाँ पर आपने चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। एंड image/upload, आपने इस एपीआई पे रिक्वेस्ट करनी है इमेज अपलोड की, ठीक है। ओके, और सेकंड पैरामीटर में ऑब्वियसली बिल्ड इन फैच यूज़ करें, तो ये आपसे सेकंड पैरामीटर में ऑब्जेक्ट लेगा जिसमें आपने डिफाइन करना है इसका मेथड क्या है और आप भेज क्या रहे हैं। तो मैं कहूँगा बॉडी में हम क्या भेज रहे हैं, हम बॉडी में डाटा भेज रहे हैं, और डाटा में क्या है, डाटा में इमेज है। बस हो गया काम सिंपली। अब यहाँ पर क्या करना है, कॉन्स्टेंट में भी लेट्स नेम इट यूआरएल क्या देते हैं इसको, अवेट, और अवेट ये जो डाटा होगा ना इट्स नॉट रीडेबल, तो मैं रीडेबल बनाने के लिए हम क्या कहेंगे, जो रिस्पांस में डाटा आ रहा है उसको कन्वर्ट कर दो जेसॉन में। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर हम सिंपली कंसोल लॉग करके देखते हैं कि यूआरएल में आ क्या रहा है, और नेक्स्ट हम कर देंगे कि अगर कोई एरर आता है तो कंसोल लॉग कर दें एरर को, और हैंडल स्टोरी अपलोड को हम बाइंड कर देते हैं इस बटन के साथ, दैट इज़ दिस वन। हम क्या कहेंगे, ऑन क्लिक इसको कॉल करो। ओके, अपना कंसोल खोल लें साथ में। यहाँ पर हम डालते हैं जैसे BMW एंड अपलोड। ओके, इन्फो आ गई, ये देखें ये मुझे क्लाउडनरी भेज रहा है। इसमें से जो मुझे सिर्फ चीज़ चाहिए ना दैट इज़ दिस यूआरएल, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो इमेज है इस यूआरएल में जाके सेव हो चुकी है, इस यूआरएल के नाम के, इस यूआरएल के साथ बाइंड हो चुकी है। ओके, एंटर करें तो वी हैव दिस इमेज, ठीक है। तो मुझे ये फंक्शन जब भी मैं कॉल करूँगा तो मुझे सिर्फ क्या रिटर्न करेगा, इट्स ओनली गोइंग टू, इट्स नॉट गोइंग टू कंसोल लॉग मी, ऑफ कोर्स मुझे सिर्फ यूआरएल चाहिए, तो मैं कहूँगा रिटर्न यूआरएल डॉट
URL, क्योंकि देखें यहाँ पर मैंने आपको भी दिखाया था कि मुझे सिर्फ क्या चाहिए, ये URL चाहिए, ये जो URL में स्टोर है। तो हम कहेंगे ये जो URL, एक काम करते हैं, इसको हम करते हैं अच्छे रिस्पॉन्स हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो अच्छे इमेज क्या देते हैं, इमेज URL। ठीक है, इमेज URL वेरिएबल है, तो हम कहेंगे इमेज URL में पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसमें से मुझे सिर्फ URL निकाल दो। जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो मुझे URL वापस मिलेगा। ओके सही। और दूसरी चीज़ ये जो था ना, इसको एक अलग फंक्शन में रखना चाहिए था हमें, तो अलग फंक्शन में रखते हैं क्योंकि ये सिर्फ मुझे URL रिटर्न करेगा। तो हम करते हैं इसको हैंडल अपलोड का फंक्शन है। ठीक है, जब भी ये कॉल होगा तो मुझे ये URL रिटर्न करेगा। और कॉन्स्ट, और नीचे हमने क्या रखा था, हैंडल स्टोरी अपलोड का एक और फंक्शन बनाए, कॉन्स्ट हैंडल स्टोरी अपलोड इज गोइंग टू बी एन एसिंग, क्योंकि अगेन ये उस फंक्शन को कॉल करेगा। और हम कहेंगे कॉन्स्ट एंड इमेज URL कहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, बेशक ये नाम सेम हो, उसका रीज़न ये है क्योंकि इनकी स्कोप जो है ना वो डिफरेंट है। ये जो इमेज URL है ये सिर्फ इस फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल है, फिर ये वाला इमेज URL खाली इस फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल है। तो अवेट कहेंगे कि इस फंक्शन को कॉल करो हैंडल अपलोड, तो हैंडल अपलोड, और किसको अपलोड करना है, जो भी पूरी फाइल है उसको अपलोड कर देना। ठीक है, ओके, बस हो गया। और यहाँ पर हम ना लोडर डाल देते हैं अपना। सो लेट्स से एक स्टेट लेते हैं कॉन्स्ट एंड हैंडल या फिर इमेज अपलोडेड, और सेट इमेज अपलोडेड की एक स्टेट बना लेते हैं, इक्वल टू यूज स्टेट। बाय डिफॉल्ट क्या इमेज अपलोड होगी, ऑफ कोर्स नो, तो फॉल्स। लेकिन जैसे ही क्लाउड एनबी रिक्वेस्ट जाएगी तो सेट इमेज अपलोडेड क्या हो जाना चाहिए, ट्रू। और जैसे ही रिक्वेस्ट फुलफिल हो गई तो सेट इमेज अपलोडेड क्या हो जाना चाहिए, फॉल्स। ओके, नीचे हम बटन को यहाँ पर आके एक एट्रीब्यूट है बटन का डिसेबल्ड। ठीक है, हम कहते हैं किस बेस पर डिसेबल्ड होगा, हम कहेंगे हैंडल इमेज अपलोड, नहीं सॉरी क्या है, अपलोडेड इमेज अपलोडेड की स्टेट पे ये डिपेंड करेगा। यानी अगर ये ट्रू होगी तो डिसेबल्ड ट्रू होगा, अगर ये फॉल्स होगी तो डिसेबल्ड फॉल्स होगा। लेट्स ट्राई इट आउट। तो यहाँ पर लेट्स से इमेज अपलोड करते हैं हम। ओके, क्या कह रहा है, सेट ओपन इज नॉट अ फंक्शन, ये कहाँ से आ गया हमारे पास, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट इज नॉट अ फंक्शन। ओके, डिफॉल्ट में एरर है, फिर ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ओके ये ऑफ कोर्स वो हैंडल अपलोड है सिर्फ। तो अपलोड करें, ये देखें डिसेबल्ड है, और जैसे ही ट्रू होता है तो हमारे पास एनेबल हो जाता है। हम console लॉग भी करके देख लेते हैं, रिस्पॉन्स console.log और इमेज URL, ये वापस आ क्या रहा है हमारे पास, ये देखें URL हमारे पास वापस आ चुका। सही, अब जैसे ही इमेज अपलोड हो जाती है तो इट शुड बी नल। ठीक है, ये वापस एम्प्टी हो जाना चाहिए और मैसेज आ जाना चाहिए कि इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आने के बाद सिंपली क्या करेगा कि लेट्स से टोस्ट डॉट सक्सेस SUCC, नो यहाँ पर नहीं, पूरी स्टोरी अपलोड होता अब होना चाहिए। ओके, यहाँ पर ग्रेट, ये हो गया इमेज अपलोडेड, सही। तो अब मेरे पास वापस रिटर्न ये हो रहा है। तो अब ये देखते हैं कि ये तो हो गया क्लाउड एनबी पे अपलोड, लिंक भी मेरे पास आ गई, लेकिन इस लिंक को हमने मोंगो DB में अब भेजना है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये है, अभी ये काम करते हैं कि हम ना ये जो है ना ये स्टोरी अपलोड, इसको वापस नल करते हैं। लेट्स से ये जैसे ही अपलोड होती है तो इट शुड बी नल, देखिए अभी ये नल नहीं हो रही, तो इट शुड बी नल। तो यहाँ पर आके कहते हैं कि सेट अपलोडेड फॉल्स और सेट इमेज प्रीव्यू बैक टू नल। सेव करें और अपलोड करें, नल हो जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसको मोंगो DB में कैसे भेजें। ओके, अब हमने इसको ना मोंगो DB में भेजना है। ठीक है, अपने बैकएंड में भेजना है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेप्स हम इन्वॉल्व हैं वो क्या है कि सारे सर्विस, देन स्लाइस एंड देन नेक्स्ट आगे हमारा फ्रंट एंड आता है।
तो अब हमारे पास ना एक बिल्कुल न्यू स्लाइस शुरू होगी। वाई? बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग विद ऑथेंटिकेशन एनी मोर। हमारे पास अब स्टोरीज आ गए। तो फीचर्स में आके हम एक फोल्डर बनाएंगे विद द नेम ऑफ स्टोरीज, ठीक है। और स्लाइसिस में ना हमेशा ये काम होगा ही होगा। रिडक्स में आपने ये काम करना ही करना है कि फोल्डर बनेगा अगर कोई नई एपीआई के साथ डील कर रहे हैं, और अंदर 2 फाइल्स बनेंगी। लाजमी नहीं है लेकिन एक ये अच्छा स्ट्रक्चर, फोल्डर स्ट्रक्चर होता है। तो स्टोरीज में 2 फाइल्स बनेंगी, एक होगी स्टोरी स्लाइस डॉट जेएस और एक होगी स्टोरी सर्विस डॉट जेएस। स्पेलिंग हमारे पास गलत हो गए हैं। स्टोरी सर्विस, ओके। स्लाइस हम पहले क्रिएट कर लेते हैं। हमारे पास अगेन जब भी स्लाइस बनेगी तो ये चीज़ें लाजमी इंपोर्ट होनी है। दैट इज़ क्रिएट स्लाइस और क्रिएट async, async थंक। ये बेसिकली हैंडल करेगा आपके जितने भी एसिंक्रोनस फंक्शंस होंगे, दैट इज पेंडिंग और फुलफिल्ड, रिजेक्टेड वाली जितनी भी स्टेट्स होंगी वो क्रिएट एसिंक थंक हैंडल करेगा। और आपके जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई वाला काम करता है वो ये क्रिएट स्लाइस करते हैं। और ये सारा कुछ कहाँ से आ रहा है? ये सारा कुछ आ रहा है @redux.js टूल का। ओके, देन यू हैव टू क्रिएट योर इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट इट्स एन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास स्टोरीज का एक पूरा एरे होगा, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी एन एम्प्टी एरे। Then again we have, let's say, story loading. By default story loading would be false. Story success would be false, and story error would be false. Or we need to have a comma here. Or story message, that is अगर कोई error message आता है तो that is going to be empty. ओके, देन वी हैव टू क्रिएट अ स्लाइस। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, इसको नाम देते हैं लेट्स से स्टोरी स्लाइस इज इक्वल्स टू, यू हैव टू क्रिएट योर स्लाइस। इस फंक्शन दैट इज गोइंग टू टेक इन एन ऑब्जेक्ट, और इसमें आएगा सबसे पहले नेम। तो नेम हम दे देते हैं उसको स्टोरी। देन वी हैव द इनिशियल स्टेट। उसके बाद हमारे पास रिड्यूसर्स आते हैं, और इस हमारे पास अभी तक एक ही रिड्यूसर से डील कर रहे हैं, दैट इज़ रीसेट का रिड्यूसर। तो वही होगा हमारे पास इस पर ही, जो स्टेट को मेरी वापस रीसेट करेगा। यानी स्टेट को अगर कुछ भी करना है ना आपने, चेंजिंग कुछ भी करनी है स्लाइस में, तो वो रिड्यूसर्स करते हैं। इट्स गोइंग टू बी अ स्टेट, यानी इट्स गोइंग टू बी अ फंक्शन, ठीक है। तो ये स्टेट डॉट स्टोरी लोडिंग को बैक टू कर क्या कर देगा? फॉल्स, और विच इज रीसेटिंग द स्टेट। तो स्टोरी डॉट स्टेट डॉट story error back to false, state dot story and story success back to false, state dot story messages back to an empty string, or obviously we need to set the story dot stories back to stories dot ना, स्टोरीज को भी रहने दें ये, क्योंकि मुझे उसमें स्टोरीज फुलफिल्ड चाहिए, यानी इसमें फिल रहना चाहिए मेरे पास पूरा है। और लास्ट में हमारे पास जो आता है दैट इज़ एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स, ठीक है। इट्स अ फंक्शन, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, बस इसको डील करते हैं अभी। देन यू हैव टू एक्सपोर्ट योर रिड्यूसर अलग से, और रिड्यूसर में जो फंक्शन है वो अलग से। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, तो हम रीसेट का जो फंक्शन है उसको अलग से एक्सपोर्ट करेंगे। कहाँ से एक्सपोर्ट करना? और स्लाइस, सॉरी स्टोरी स्लाइस डॉट एक्शन से, ठीक है। उसे में अगली पूरे रिड्यूसर को अलग से एक्सपोर्ट करना है, तो हम कहेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड स्टोरी स्लाइस डॉट रिड्यूसर, नॉट रिड्यूसर्स, ओके। अब इसको रजिस्टर करवाना है हमने अपने स्टोर में, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर रजिस्टर करवाया था अपनी एक स्टेट को, दैट इज़ ऑथ की स्टेट, उसी तरह हमने अपनी ये स्टोरी के रिड्यूसर को भी रजिस्टर करवाना है। कहाँ पर? स्टोर में। वो मिलेगा आपको ऐप और स्टोर डॉट जेएस, ओके। तो यहाँ पर आकर रजिस्टर करवाते हैं, इसी लाइन को करते हैं कॉपी, और इसको हम नाम दे देते हैं लेट्स से स्टोरी रिड्यूसर। और ये आएगा हमारे पास स्टोरीज, स्टोरीज, और कौन सी स्लाइस है हमारे पास? स्टोरी स्लाइस, ओके। नाम हम इसको रखते हैं, लेट्स से इसका नाम हम रखते हैं स्टोरी, और ये आएगा आपका स्टोरी रिड्यूसर्स,
अब अगर अपनी आप स्टेट देखें तो यू वुड हैव अ न्यू स्टेट नाउ। ओके अब हमारे पास दो स्टेट्स हैं, एक ऑथ की, देन वी हैव द स्टोरी स्टेट। ओके अब अपनी सर्विस में जाएँ, डील विद द एपीआईज। तो स्टोरी सर्विस में आएँ, यू हैव टू इम्पोर्ट एक्सियोस, क्योंकि डीलिंग्स एपीआईज के साथ जितनी डीलिंग है वो ये एक्सियोस करता है। फ्रॉम, इसको हमने लेके आना है एक्सियोस से, और लेट्स से वी नीड टू हैव अ बेस यूआरएल। तो इसका बेस यूआरएल डिफरेंट होगा बिकॉज ये हिट करेगा एपीआई स्लैश स्टोरीज को। So this would be HTTP localhost 5175 जो बैकिंग का सर्वर है स्लैश API स्लैश स्टोरी। ओके ये हमारा था API का बेस यूआरएल। ये देखें यहाँ तक API स्लैश स्टोरी, यहाँ तक बेस यूआरएल है। अब हमने हिट करना है इस राउट को, तो इसके लिए फंक्शन बनाते हैं। हम कहते हैं कॉन्स्ट और लेट्स नेम इट क्रिएट स्टोरी एंड इट्स गोइंग टू बी एन एसिंक फंक्शन SYNC। और अब क्या ये मुझे डाटा लेगा, ऑब्वियसली लेगा स्टोरी डाटा। तो हम इसे कहेंगे लेट्स से स्टोरी डाटा। बेसिकली ये स्टोरी डाटा में क्या स्टोर होगा, ये जो तीनों फील्ड्स हैं, ये तीनों फील्ड यूज़र आईडी, इमेज और कैप्शन, ये बेसिकली हम कॉम्पैक्ट कर रहे हैं इस स्टोरी डाटा में। तो हम यहाँ पर लेके आएंगे अपना रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू अवेट, और इसे कहेंगे एक्सियोस डॉट पोस्ट बिकॉज इट्स अ पोस्ट रिक्वेस्ट। कहाँ पर पोस्ट करना है, टेम्पलेट स्ट्रिंग्स, क्योंकि हमारे पास इन्वॉल्व हो जाएगा वेरिएबल बेस यूआरएल और स्लैश, और पूरा क्या यहाँ तक तो ऑलरेडी मेरे पास एक्सेस आ चुकी है। अब स्लैश एंड देन क्रिएट स्टोरी, तो स्लैश क्रिएट डैश स्टोरी। ओके अब ये अकेला इस एपीआई पे हिट नहीं करेगा, ये एपीआई पे, इस एपीआई पे हमने ये तीनों डेटा लेके जाने हैं, और ये डेटा कहाँ पर है, इस स्टोरी डेटा में स्टोर होंगे, अभी हुए नहीं है। तो स्टोरी डेटा, अब इस रिस्पॉन्स में पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आएगा। हम इसे कहेंगे कि रिटर्न सिंपली रिस्पॉन्स डॉट डेटा। इस डेटा में बेसिकली क्या स्टोर है, ये सारी चीज़ जो है, ये सारी की सारी इस रिस्पॉन्स डॉट डेटा में स्टोर है। ओके बस अब इस स्टोरी को हमने एक्सपोर्ट करना है स्लाइस में, तो ऑब्वियसली वी नीड टू एक्सपोर्ट। तो इसलिए कहेंगे एक्सपोर्ट लेट्स से कौन, उसका नाम देते हैं क्या, स्टोरी सर्विस। मल्टीपल फंक्शंस होंगे, इसलिए हम इसको बना लेते हैं एक ऑब्जेक्ट, और वी नीड टू एक्सपोर्ट क्रिएट स्टोरी फंक्शन। इसको हम कॉल करेंगे स्टोरी स्लाइस में, यहाँ पर इसकी हैंडलिंग होगी यहाँ पर। तो हम कहते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एंड लेट्स नेम इट ऐड स्टोरी। ऐड स्टोरी इज गोइंग टू बी एन क्रिएट एसिंक थंग फंक्शन, ठीक है, क्योंकि ये पेंडिंग, रिजेक्टेड और फुलफिल्ड की स्टेट हैंडल करेगा। फर्स्ट पैरामीटर ये लेता है आपसे नेम, यानी वो जो एक्शन का नेम होगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा आता है हमारे पास कि पेंडिंग, रिजेक्टेड, फुलफिल एंड सो ऑन। तो वो जो होगा वो ये हैंडल करेगा। तो इसको हम नाम देते हैं अच्छे स्टोरी स्लैश और ऐड स्टोरी का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर बताएगा कि ये एक्शन चल रहा है, फुलफिल्ड है या रिजेक्टेड है, वो इस नाम से रेफर करेगा उसको। और सेकंड पैरामीटर में ये एसिंक फंक्शन लेता है, ठीक है। अब क्या हम ये जो फंक्शन है ना, ये ऐड स्टोरी का, ये फंक्शन इस फंक्शन को कॉल करेगा। तो क्या ये फंक्शन डाटा ले रहा है, ऑब्वियसली ले रहा है। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ से डाटा पास करना पड़ेगा उस फंक्शन में। तो यहाँ से ऑब्वियसली हम कहते हैं ये डाटा लेगा, इसको हम नाम देते हैं अच्छे जस्ट नेम इट डेटा। और सेकंड पैरामीटर में ये लेता है, और मेक श्योर कि ये सेकंड पैरामीटर में ही लेता है, वैसे नहीं लेगा। एपीआई थंक एपीआई, थंक एपीआई बेसिकली एरर हैंडल करने के लिए यूज़ होगी। यहाँ पर हम ट्राई एंड कैच ब्लॉक रखते हैं, सेंसिटिव डाटा है, एंड अवेट करवाते हैं, इसको सिंपली रिटर्न करवाते हैं, रिटर्न करवाते हैं अवेट। और इसे कहेंगे और स्टोरी सर्विस में जाओ, ठीक है, स्टोरी सर्विस में जाओ, ओके। वहाँ से फंक्शन लेके आना, ये जो फर्स्ट पे आ रहा है क्रिएट स्टोरी, और ये जो फंक्शन है मुझे डाटा ले रहा है, और वो हम पास करेंगे इस डाटा में फ्रॉम द फ्रंट एंड, तो डेटा। और कैश में सिंपली क्या करना है हमने, हम कहेंगे थंक एपीआई के पास जाओ, और उसके पास एक फंक्शन बड़ा हुआ है रिजेक्ट विद वैल्यू, जो बैकएंड में एरर होते हैं वो वापस लेके आता है। ये जो एरर है ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, इसमें से मुझे स्पेसिफिक एरर चाहिए, तो हम कहेंगे एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट, वो जो मुझे एरर चाहिए ना वो रिस्पॉन्स में पड़ा हुआ है। जैसे ये जो एरर है, जैसे अगर मैं यूज़र आईडी नहीं देता, तो ये जो एरर है ना, ये कहाँ पर पड़ा हुआ है, एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज डॉट एरर में। जैसे यही है ना, एक बार कंफर्म कर लें हम, एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट एंड यहाँ
पर एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा नॉट मैसेज, हमारे पास एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट एरर स्टोर्ड। ओके, अब इसकी स्टेट्स हैंडल करते हैं कहाँ पर जाके, एक्सेल रिड्यूसर्स में। ये आपसे एक पैरामीटर लेता है विद द नेम ऑफ बिल्डर, ठीक है। अब ये बिल्डर के अंदर ना फंक्शन पड़े हुए हैं ऐड केस के, मतलब को केस क्या रिजेक्टेड है, फुलफिल्ड है या क्या चल रहा है। तो हम कहेंगे बिल्डर को कॉल करेंगे, उससे कहेंगे कि डॉट ऐड केस, पहला केस इस फंक्शन का डॉट पेंडिंग का होगा, जैसे कि स्टोरी लोड हो रही है, अपलोड हो रही है। तो पहला हमने स्टेट ऐड कर दी, और दूसरे पैरामीटर में ये आपसे लेगा फंक्शन जिसमें आप स्टेट और एक्शन दोनों पास कर सकते हैं। स्टेट हम कहेंगे जो बेसिकली जब ये वाला काम हो रहा होगा ना पेंडिंग का, तो क्या करना है, आपने इस स्टेट को हैंडल करना है। तो वैसे स्टेट में से अगर स्टोरी अपलोड हो रही है तो लोडिंग क्या होगी पेंडिंग स्टेट में, ट्रू। तो हम कहेंगे स्टेट डॉट स्टोरी लोडिंग को क्या कर देना है, ट्रू। दूसरा केस हमारे पास क्या होता है, दूसरा केस जैसे हम ऐड करते हैं रिजेक्टेड का, तो ऐड स्टोरी डॉट रिजेक्टेड। अब ये दो चीज़ें आपसे लेगा, एक स्टेट और एक एक्शन। क्यों, एक्शन में बेसिकली ये जो आपको एरर मैसेज शो हो रहा है ना, ये एक्शन में स्टोर्ड है, एक्शन के पेलोड में। तो हम क्या कहेंगे, स्टेट डॉट स्टोरी लोडिंग को कर देना है फॉल्स। ऑब्वियसली अगर एरर है तो मैंने एरर दिखाना है, लोडिंग नहीं दिखानी। तो स्टेट डॉट एरर को क्या कर देना है, बैक टू, सॉरी नॉट दिस एरर, जो स्टोरी एरर टू फॉल्स। और सक्सेस को फॉल्स करने की ज़रूरत नहीं है, उसका रीज़न ये है क्योंकि सक्सेस कभी ट्रू होगी ही नहीं, ठीक है। इनिशियल कंडीशन में ट्रू होगी, ट्रू इनिशियल कंडीशन में हमारे पास फॉल्स है सक्सेस, ठीक है। अगर एरर आएगा तो ये फॉल्स ही रहेगी, ट्रू नहीं होती। तो स्टेट डॉट स्टोरी मैसेज इक्वल हो जाएगा इसके, और ये पड़ा हुआ है एक्शन डॉट पेलोड। तो हम कहेंगे एक्शन डॉट पेलोड। और लास्ट केस हमारे पास तो ऐड केस, और लास्ट केस है फुलफिल्ड का, तो डॉट फुलफिल्ड। यही यहाँ से दो चीज़ें लेगा, फर्स्ट वन इज स्टेट, सेकंड वन इज एक्शन। अब इस एक्शन में ना एक्चुअल स्टोरी जो अपलोड हुई है वो सेव होती है। देखिए यहाँ पर हम कहते हैं दिस इज़ माई सेकंड स्टोरी, इसको चेक कर लीजिएगा, मैंने अनचेक किया, इसको दोबारा चेक की करें। तो ये जो स्टोरी है ना, ये बेसिकली कहाँ पर स्टोर्ड है, ये आपकी स्टोर्ड है एक्शन डॉट पेलोड में। तो क्या कहेंगे, स्टेट डॉट इज लोडिंग, स्टोरी लोडिंग को हमने कर देना है ट्रू, स्टोरी हाँ फॉल्स, यस, क्योंकि लोडिंग के बाद सक्सेस होगी। स्टेट डॉट स्टोरी सक्सेस को हमने कर देना है ट्रू, और स्टेट डॉट स्टोरीज को हमने कर देना, नहीं, स्टेट डॉट स्टोरीज पहले से उसमें कुछ ना कुछ पड़ा हुआ होगा, हम सिंपली उसमें पुश करेंगे, ठीक है। यानी एक और चीज़ ऐड करेंगे उसके अंदर, ये नहीं करेंगे कि फॉर एग्जांपल इस स्टोरीज के एरे में ना ऐसे पीछे 100 स्टोरीज हैं तो वो सारी की सारी इस एरे में आएंगी। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि स्टेट डॉट स्टोरीज इज इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड, तो उससे होगा क्या कि अभी जैसे इसमें 100 स्टोरीज हैं, अगर वो बंदा स्टोरी अपलोड करता है तो फुलफिल्ड हो जाता है। तो हम कह रहे हैं उस 100 को छोड़ दो और इक्वल कर दो उसको जो करंटली स्टोरी अपलोड हुई है, यानी उस 100 को ओवरराइड करके सिर्फ एक की इक्वल कर दो। ये हमने नहीं करना, हमने क्या कहना है, स्टेट डॉट स्टोरीज डॉट पुश, यानी जो पहले चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको वैसे ही रहने दो और उसके अंदर एक और नई चीज़ ऐड कर दो, ये एक्शन डॉट पेलोड, दैट इज ये स्टोरी आ रही। बस हो गया। अब यहाँ से आपने मूव करना है फ्रंट एंड पे, और फ्रंट एंड पे हमारे पास इनको हैंडल कर रहा है स्टोरीज, और अपलोड स्टोरी फॉर्म हैंडल कर रहा है, दैट इज़ कौन सा फंक्शन, ये हैंडल स्टोरी अपलोड। तो यहाँ से आप सारी चीज़ें लें, लोडिंग वगैरह जितनी भी आपकी हैं। अब स्टेट में से डाटा हमने डिस्कस किया हुआ कैसे निकालना है, हमने निकालना है यूज सिलेक्टर के थ्रू, इसको हम नीचे ले आते हैं। तो कॉन्स्ट हम कहते हैं स्टोरी लोडिंग, देन वी हैव स्टोरी सक्सेस, देन वी हैव स्टोरी एरर, और फिर हमारे पास है स्टोरी मैसेज, और फिर वी हैव स्टोरीज, ठीक है। जो पूरा है ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है यूज सिलेक्टर लेके आएगा, और बेसिकली इस यूज सिलेक्टर स्टेट लेता है आपसे। अब मेरे पास दो स्टेट्स हैं, ऑथ और स्टोरी, तो ये सारा कुछ कहाँ से आ रहा है, कौन सी स्टेट से, स्टेट डॉट इस वाली स्टेट से, तो स्टेट डॉट स्टोरी। ओके बस अब यहाँ पर हमने कहना है इंस्टेड ऑफ कौन सा लॉन्गिंग एक्चुअल इमेज, हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर हम कहेंगे कि डिस्पैच करना है हमने एक्शन, ठीक है।
हम कहेंगे पहले तो चेक करें ना उसने स्टोरी अपलोड भी किया या नहीं, तो हम कहेंगे इफ़ नॉट दिस इमेज, ठीक है। अगर इमेज सेलेक्टेड नहीं है, इफ़ नॉट इमेज, सॉरी इफ़ नॉट इमेज, और यानी इनमें से कोई एक चीज़ भी अपलोड, एक और चीज़ अपलोड होनी चाहिए, सारी बेशक ना हो लेकिन एक चीज़ अपलोड होनी चाहिए, या कैप्शन, ठीक है। इफ दिस इज़ नॉट ट्रू और दिस इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। तो क्या करें, टोस्ट डॉट एरर के प्लीज़ ऐड कैप्शन और एन इमेज, ठीक है। तो ट्राई करते हैं इसको। लेट्स से हम स्टोरी अपलोड करना चाह रहे हैं, अगर हम बगैर इसके अपलोड करेंगे तो अपलोड हो रहा है। ऑफ कोर्स टोस्ट इज़ नॉट डिफाइंड, वी हैव टू इंपोर्ट द टोस्ट, जो मुझे नहीं दे रहा, सो वी हैव टू मैन्युअली डू इट। तो इंपोर्ट टोस्ट फ्रॉम रिएक्ट टोस्टिफाई। तो लेट्स से ट्राई करें, टोस्ट इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, रिफ्रेश करते हैं इसको। टोस्ट हमने इंपोर्ट तो कर लिए यहाँ पर, तो प्लीज़ ऐड कैप्शन और एन इमेज, इसको हम टॉप पे लेके आते हैं। हमने ZNX बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो लेट्स से 999 वुड बी ना। प्लीज़ ऐड कैप्शन और एन इमेज, ओके। और दूसरी चीज़, ये जो अपलोड कर रहे हैं ना, ये एल्स पार्ट में आएगी, ठीक है। नहीं तो ये क्योंकि अपलोड वैसे भी करी जा रहा है इसको यहाँ पर, ठीक है। यानी अगर इमेज या कैप्शन अपलोड करता है उस टाइम ये काम करे। तो क्या कह रहा है कि प्लीज़ ऐड कैप्शन और एन इमेज। यहाँ पर एक और कंडीशन होगी, ये सिर्फ उस टाइम चलेगी जब इमेज अपलोड होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे इफ़ इमेज, अगर इमेज है देन डू दिस, डू व्हाट, डू दिस। और यहाँ पर हम कहेंगे एल्स इफ इमेज, यानी अगर इमेज ट्रू है तो ये वाला काम करो। एल्स सिंपली क्या काम करना है, कुछ नहीं, क्या हमने खाली कैप्शन भेजनी है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आए, इसको करते हैं हम, रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स से प्लीज़ ऐड ऑल द फील्ड्स, जैसे अगर ये एंटर करें तो अलर्ट हो जाए हेलो। ओके, वो मुझे कह रहा है स्टोरी भी अपलोड करनी है, व्हाट इज़ दैट। हमने इसको कहा अगर एल्स इफ इमेज है तो ये करो, अगर इमेज नहीं है या कैप्शन नहीं है तो ये काम करो। ओके, प्रॉब्लम ये है हमारे पास तो कैप्शन है ही कोई नहीं, बिकॉज वी हैवंट डिफाइंड कैप्शन। तो इस इनपुट फील्ड में दैट इज टेक्स्ट, उसमें हम देंगे वैल्यू जो इक्वल होगी कैप्शन की जो स्टेट अभी हमने नहीं बनाई। और ऑन चेंज हम कहेंगे कि ई, क्योंकि वी नीड द वैल्यू। तो सेट कैप्शन, अभी हमने ये स्टेट नहीं बनाई, अभी बनानी है। सेट कैप्शन ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, बस। तो ये स्टेट हम बना लेते हैं यहाँ पर, कॉन्स्ट कैप्शन और सेट कैप्शन इज इक्वल टू यूज स्टेट बाय डिफॉल्ट इज गोइंग टू बी एन एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, अब इसको ट्राई करते हैं, इट शुड बी और नॉट एंड ओके, क्रिएट स्टोरी। अगर हम यहाँ पर करें स्टिल हमें यही एरर दे रहा है। ओके, तो हमारी कंडीशन थोड़ी सी गलत है यहाँ पर। हम यहाँ पर पहले देखते हैं कि क्या उसने दोनों प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पर ये चेक कर रहा है अगर दोनों कंडीशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये चेक करेगा इमेज है लेकिन कैप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये हमने कंडीशन चेक करनी है कि अगर इमेज है लेकिन कैप्शन, उसके लिए अगर इमेज है और कैप्शन नहीं है तब ये वाला काम करना है। एल्स इफ लेट्स से इमेज नहीं है लेकिन कैप्शन है तो ये वाला काम करना है। और बस, और तो कंडीशन आई गेस कोई बनती कोई नहीं है। तो ट्राई करते हैं इसको।
यहाँ पर ओके अलर्ट हो गया हेलो, लेकिन अगर लेट्स से कुछ भी नहीं है तो कह रहा प्लीज एंटर ऑल द फील्ड्स, और अगर स्टोरी अपलोड होती है तो ये मुझे स्टोरी अपलोड करके दे, ठीक, ओके गुड। अब हमने क्या करना है, हमने अगर इमेज है और कैप्शन नहीं है, हाँ एक कंडीशन रहती है ना, अगर दोनों चीज़ें हैं एल्स, तो यहाँ पर ना, यहाँ पर और यहाँ पर एक ही फंक्शन डिस्पैच होगा, एक इमेज के साथ एक इमेज के बगैर। तो यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर हमने वो एक्शन डिस्पैच करना है जो हमने अभी स्टोरी स्लाइस में बनाया था, दैट इज़ फंक्शन क्या था, ऐड स्टोरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू हैव द डेटा, तो कॉन्स्ट और डेटा, ठीक है, इट्स गोइंग टू बी एन एरे। ये मुझसे क्या मांग रहा है डेटा, अगर हम बैकएंड में जाएं तो ये देखिए मुझे यूज़र आईडी मांग रहा है, तो करंटली लॉग्ड इन यूज़र आईडी, तो हम कहेंगे यूज़र आईडी जो आप मुझे मांग रहे हो वो इक्वल है जो यूज़र करंटली लॉग्ड इन है, जो हम लेके आए हुए हैं, यस, जो करंटली लॉग्ड इन यूज़र है उसकी आईडी। दूसरी चीज़ मुझसे आप क्या मांग रहे हो, इमेज, तो हम कहेंगे जो इमेज मांग रहे हो वो इमेज में ही है, और जो कैप्शन मांग रहे हो वो कैप्शन में ही है, ठीक है। तो करना क्या हमने, अगर इमेज वाला डाटा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इमेज है और कैप्शन नहीं है तो हम यहाँ पर डिस्पैच करेंगे, जो हमने अभी तक लाया नहीं है उसको ले आते हैं हम यहाँ पर, आगे कहते हैं कॉन्स्ट एंड डिस्पैच, जो मुझे फंक्शन फाइल करवाता है, यूज़ डिस्पैच वेरी है या रिडक्स के साथ, रिडक्स के पास, और यहाँ पर आके हम क्या करेंगे, डिस्पैच करेंगे किसको, ऐड स्टोरी फंक्शन है, लेकिन ये मुझे डेटा ले रहा है कौन सा, ये वाला डेटा, ठीक है, डेटा। तो यहाँ पर पहले चेक करना है इमेज है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम कहेंगे इमेज वुड बी इक्वल टू, चेक करें अगर इमेज है तो इमेज की वैल्यू इक्वल हो जाएगी इमेज के, नहीं तो नल। ये यहाँ पर लॉजिक समझिएगा कि देखिए हमने कहा है कि इमेज अपलोड भी कर सकता है या नहीं भी कर सकता, तो हम कह रहे हैं कि अगर इमेज है ना, ठीक है, ये जो इमेज की वैल्यू आप मुझसे मांग रहे हो यहाँ पर ये वाली, अगर इमेज है, यहाँ पर हम चेक करें अगर इमेज है तो इस इमेज की वैल्यू, दैट इज इस इमेज की वैल्यू इक्वल कर दो जो भी इमेज है, ठीक है, ये जो भी अपलोड होगी, नहीं तो क्या कर दो, बेसिकली नल कर दो। और ये इमेज कैसे आएगी, यहाँ पर आएगी, ये इमेज यूआरएल में आएगी, तो देयरफॉर वी हैव टू डू इट हियर, यहाँ पर करना पड़ेगा हमें ये। अगर इमेज है तो वो इमेज का यूआरएल यहाँ पर आगे स्टोर होगा, तो अगर इमेज की वैल्यू किसकी इक्वल कर देनी है, अगर इमेज है, यहाँ पर हम चेक करें अगर इमेज है तो इमेज यूआरएल जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें जो यूआरएल है उसके इक्वल कर दो, नहीं तो नल कर दो उसको, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी आ जाएं, अच्छे अगर इमेज नहीं है लेकिन कैप्शन है तो ऑब्वियसली इमेज को हमने बाय डिफ़ॉल्ट क्या करना है, हमने नल ही करना है, क्योंकि हमें पता है कि इमेज यहाँ पर नहीं है तो इमेज शुड बी नल। ये मुझे तीनों चीज़ें मांग रहा है, ये देखें ये मुझे मांग रहा है यूज़र आईडी, इमेज और कैप्शन। तो यहाँ पर समझिएगा हमने इस पार्ट में कि जहाँ पर इमेज है और कैप्शन नहीं है, हमने वो यूआरएल जनरेट किया, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट आया इमेज यूआरएल में, हमने कहा डाटा वुड बी समवट डिफरेंट, कैसे कि यूज़र आईडी इक्वल होगी करंटली लॉग्ड इन यूज़र की, इमेज जो होगी वो ऑब्वियसली इमेज प्रोवाइड हो रही है ना, तो फिर हमें ये कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम कह रहे हैं जो इमेज होगी वो ये जो आप ये मांग रहे हो ये वाली इमेज, ये किसकी इक्वल होगी, ये इक्वल होगी जो इमेज यूआरएल का पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है उसमें जो यूआरएल है उसकी इक्वल होगी हमारे पास, ओके। और थर्ड कैप्शन, यानी जो भी कैप्शन अपलोड हो रही है, ओके। यहाँ पर कैप्शन देने की भी ज़रूरत हमें नहीं है, उसका रीज़न ये है क्योंकि कैप्शन नल होगी ना, ठीक है। और एल्स पार्ट में यानी इमेज भी है और कैप्शन भी है, तो यही अगेन सारा डेटा चाहिए मुझे, यहाँ पर हमने ये डिस्पैच नहीं किया, यहाँ पर डिस्पैच करना है, और यहाँ पर हम इस सारे डेटा को कॉपी करते हैं कि जहाँ पर इमेज भी है और कैप्शन भी है, और यहाँ पर कैप्शन भी किसकी इक्वल होगी, कैप्शन, ठीक है। यानी ये सारी ये कंडीशन चेक करिए, यहाँ पर मैं कमेंट भी ऐड करता हूँ, इफ़ नॉट इमेज एंड कैप्शन आर एडेड, ये कंडीशन चेक कर रही है इफ इमेज इज एडेड बट कैप्शन इज नॉट, ये कंडीशन चेक करिए इफ इमेज इज नॉट एडेड बट कैप्शन इज,
यानी अगर इमेज ऐड नहीं, ऑब्वियसली हमने इमेज को नल कर देना है और कैप्शन को कैप्शन की इक्वल कर देना है। और अगर इमेज यहाँ पर एक करना है, अगर इमेज है और कैप्शन नहीं है तो ऑब्वियसली हमने इमेज को कर देना है जो भी यूआरएल यहाँ से आ रहा है, और कैप्शन को कर देना है नल। लेकिन अगर इमेज भी है और कैप्शन भी है, यहाँ पर हम कहते हैं इफ इमेज एंड कैप्शन आर प्रेजेंट, तो क्या करना है हमने, वी नीड टू गेट द यूआरएल, डाटा बनाए जहाँ पर इमेज इक्वल होगी जो भी इस ऑब्जेक्ट में यूआरएल है और जो भी कैप्शन ऐड की जा रही है। फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पर हम लोडिंग चेक करते हैं, इफ स्टोरी लोडिंग एंड, ठीक है, दोनों लोडिंग चेक करनी है, स्टोरी लोडिंग और हमारे पास जो इमेज लोडिंग, इमेज लोडिंग, इमेज अपलोडेड, ये दोनों अगर ट्रू हैं तो हमने रिटर्न करना है वही स्केलेटन बना देते हैं हम। स्केलेटन की लाइब्रेरी हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आ जाएं फ्रंट एंड में, यस npm i रिएक्ट स्केलेटन है, यस लेट्स से लाइब्रेरी कौन सी है, रिएक्ट स्केलेटन रिएक्ट लोडिंग स्केलेटन लाइब्रेरी का नाम है, npm i रिएक्ट लोडिंग स्केलेटन। ओके, ये है हमारे पास। वी नीड टू ऐड दिस टू आवर app.css, सॉरी app.css, इसको यहाँ पर आके पेस्ट कर दें और इंस्टॉल हो चुकी है। हमने रिटर्न करना है सिंपली, बेसिकली हमारे पास मल्टीपल चीज़ें होंगी ना। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले होगा स्केलेटन, ठीक है, और स्केलेटन जो होगा ना वो एक कंटेनर के अंदर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ही हमें चाहिए, तो इसीलिए इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पर आ जाएं, ठीक है। वी नीड टू क्लोज द कंटेनर सही। और यहाँ पर हमने दिखाना है क्या, स्केलेटन, इसकी हाइट हम कर लेते हैं लेट्स से 300 पिक्सल्स और इसकी विड्थ हम कर लेते हैं मे बी 40%। ओके, लेट्स ट्राई इट आउट, देखते हैं। ओके, देखते हैं ये जो हमारा स्केलेटन है ये लग रहा कैसा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक डमी स्टेट बना लेते हैं यहाँ पर, कॉन्स्ट, और लेट्स नेम इट टेस्ट, और बस टेस्ट ही कहते हैं इसको। यूज स्टेट बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होगी ताकि मुझे अपना स्केलेटन नज़र आता है। ओके, यहाँ पर अच्छे ये जो है, यहाँ पर इंस्टेड ऑफ इन दोनों कंडीशंस के हम चेक करते हैं टेस्ट को कि अगर टेस्ट ट्रू है तो स्केलेटन मुझे शो करो। तो देखते हैं यहाँ पर, ओके स्केलेटन इज़ नॉट डिफाइंड क्योंकि हमें स्केलेटन इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, ये हमें नहीं दे रहा, सो वी हैव टू इंपोर्ट इट मैन्युअली। तो यहाँ पर हमारे पास लाइब्रेरी है स्केलेटन की, देखिए यहाँ पर ये, तो दिस इंपोर्ट स्केलेटन फ्रॉम रिएक्ट लोडिंग स्केलेटन, सेव। यहाँ पर आके देखिए अब अपनी ऐप। ओके, स्केलेटन हमें नज़र नहीं आ रहा यहाँ पर कहीं पर, लेट्स सी पूरा कंपोनेंट हमारा। ओके, इसके अंदर हमारे पास स्केलेटन है तो सही लेकिन वो बिट नहीं ले रहा, तो मेरी पिक्सल्स परसेंटेज की वजह से। तो लेट्स गिव इट परसेंटेज। ओके, हमारी प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है कि हमने इसको विड्थ जो है वो परसेंटेज में दी हुई है। अगर हम इसको लेट्स से देते हैं पिक्सल्स में तो हमारे पास स्टिल प्रॉब्लम कर रहा है, हाइट नहीं उठा रहा वो। यहाँ पर आ थोड़ा, लेट्स से अगर हम जो कहते हैं 300, तो ये स्केलेटन आ चुका है हमारे पास, तो 300 पिक्सल्स हाइट नहीं उठा रहा। ओके, हाइट में प्रॉब्लम है, तो HEIGHT, हाँ हाइट्स गुड। तो मे बी लेट्स से अगर हम इसको ऐसे दें, ओके हाइट आ गई अब, मे बी 300 हाइट और 600 हम इसकी विड्थ कर देते हैं। ओके सही, लेकिन इट्स नॉट इन द सेंटर, ये सेंटर में नहीं है, तो थोड़ा सा इसको मूव करते हैं। डिस्प्ले इसको फ्लेक्सिबल आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड थोड़ा सा मूव कर देते हैं इसको लेफ्ट पे।
So let's say left negative 30%. सेक्शन में पैसे होने देते हैं। ओके, सेंटर में नहीं आ रहा तो इसको हम खुद से मूव करना चाहते हैं। इसको हम स्टाइल देते हैं, स्टाइल ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसलेट एक्स नेगेटिव 300 पिक्सल्स, इस सारे को कोटेशंस में। ओके, नेगेटिव में भी 200 पिक्सल्स। और इसकी अपनी विड्थ कितनी थी? 300 में इट वुड बी गुड। लेट्स से नेगेटिव 10%। सही हो थोड़ा सा, लेट्स से नेगेटिव 20%। सही हो। जब तक लोडिंग होती रहेगी हमें ये शो होता रहेगा, नहीं तो हमारे पास प्रॉपर एक ये स्टोरी का आ जाएगा एक। ओके, यहाँ पर आने के बाद ओके, अब स्टोरी अपलोड करते हैं इंस्टेड ऑफ टेस्ट। हमारे पास एक्चुअल डाटा जो था दैट इज़ स्टोरी लोडिंग और इमेज अपलोडेड। ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए तब ये ट्रू हो, नहीं तो वैसे दूसरा शो हो। ओके, लेट्स अपलोड अ स्टोरी। साथ में रिडक्स डेव टूल्स भी खोल लेते हैं। हम यहाँ पर कैप्शन डालते हैं, दिस इज़ अ टेस्ट, लेट्स अपलोड अ स्टोरी। हमारे पास अभी सॉरी लेट्स से दिस एंड इट्स एम्प्टी, ठीक है। अपलोड करें। ओके, पेंडिंग एंड फुलफिल्ड। अगर हम अपनी स्टोरीज के एरे देखें तो हमारे पास एक पूरी की पूरी स्टोरी आ चुकी है। तो आज की क्लास के लिए इतना था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हमने बैकएंड से स्टोरीज ला के यहाँ पर दिखानी है। थैंक यू।